आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में। डेफिनेशन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उनमें से सिर्फ एक या दो एग्जांपल्स के ही हम प्रॉपर प्रूफ करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस कैसे बनते हैं। बाकी के प्रूफ जो है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे छोटा सा और बेसिक एग्जांपल लेने वाली हूँ मैं कि आपका जो वेक्टर स्पेस होता है, आपको पता है v कॉमा और यहाँ पे f, ये दो चीज़ें होती हैं वो वेक्टर स्पेस बनाती हैं। f को फील्ड क्या होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। बाकी ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं दोनों के एलिमेंट्स, फिर उसको हम वेक्टर स्पेस कह देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स देखें तो पहला एग्जांपल, एक कैटेगरी का जो एग्जांपल्स हैं वो इस तरह के हो गए कि r, यहाँ पे जो r है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है। r और q, ये भी वेक्टर स्पेस होता है। c, जहाँ पे जो c है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट हो गए, और q जो है वो रेशनल नंबर्स का सेट हो गया। ठीक है, तो ये भी वेक्टर स्पेस होता है। इसी तरीके से CR, ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ये आपके पास पहली कैटेगरी हो गई वेक्टर स्पेस की। सेकंड कैटेगरी आप ले सकते हैं जिसमें आपके ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि RNR। ठीक है, इसको एन यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं। इसी तरीके से ये भी आपका वेक्टर स्पेस बनता है। ये भी आपके वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स हो गए। और भी ले सकते हैं, हम मेन एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल हो गया आपके पास जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस में इसको हम जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं M n क्रॉस n, जहाँ पे जो M होता है वो आपका सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस m क्रॉस n। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, आप जब भी कोई भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें m रोज और n कॉलम्स होंगे और इसमें कुछ एंट्रीज होंगी। तो ये एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। तो ये एंट्रीज जहाँ बिलोंग कर पाएंगी वो यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, उसके फील्ड की होंगी। ये फील्ड आपका आप r ले सकते हैं, आपको जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे r ले लेते हैं। ठीक है, जनरली आप रियल नंबर्स के ही एलिमेंट को डिनोट करते हैं, और आप चाहें तो आप यहाँ पे k करके डिनोट कर सकते हैं, जो कि जनरलाइज हो जाएगा। k आपका फील्ड होना चाहिए। तो ये भी एक आपका ये जो मैट्रिक्स स्पेस है, सेट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। पोलिनोमियल स्पेस होता है। पोलिनोमियल स्पेस में सारे पोलिनोमियल्स आते हैं, जैसे कि अगर दो टाइप के पोलिनोमियल्स होंगे इसमें। एक है जिसमें आप इसे PNT करके डिनोट कर सकते हैं या PNX करके डिनोट कर सकते हैं। PNX का मतलब होता है इसमें n डिग्री के पोलिनोमियल, जितने भी कोई भी पोलिनोमियल इसमें इस फॉर्म का होगा, A0 प्लस A1x A2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN x रेज टू द पावर n, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। और ऑब्वियस सी बात है इसके लिए भी फील्ड चाहिए होगा, क्योंकि A0 A1 A2 AN कहीं के तो एलिमेंट होंगे। तो इसमें मान लीजिए ये भी ओवर एनी फील्ड, कोई सी भी फील्ड हो यहाँ पे। ठीक है, R हो सकता है, आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स भी फील्ड बनता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी फील्ड होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड बनते हैं। तो ये आपके फील्ड के एलिमेंट हो सकते हैं। फिर से पोलिनोमियल स्पेस में ही एक और टाइप के पोलिनोमियल आएंगे, जिसमें आपका यहाँ पे फाइनाइट डिग्री थी n तक, इसमें इनफाइनाइट डिग्री तक का हो सकता है। तो इसमें n मेंशन नहीं होगा, इसमें कोई भी पोलिनोमियल कितनी भी डिग्री तक का आ सकता है, A0 A1x A2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, ये सब आपका नेक्स्ट हो गया। तो ये आपके मेन एग्जाम्पल्स हो गए। फंक्शनल स्पेस होता है। ओके, तो ये आपके जनरली हम यही एग्जांपल्स हम नोट करते हैं यहाँ पे कि सारे ही एग्जांपल्स जो हैं आपके ये वेक्टर स्पेस के एग्जांपल हैं। आज हम प्रूफ दो एग्जांपल इनमें से करने वाले हैं। ये वाला ले लेते हैं, RQ वाला ले लेते हैं, RQ, और इसमें से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके वेक्टर स्पेस बनाते हैं, और हम इनके लिए सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के दिखाएंगे कि आपके इनकी प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होती हैं। तो पहले RQ के लिए देख लेते हैं हम। तो RQ भी वेक्टर स्पेस बनता है, वो कैसे, ये सबसे पहले ये समझने वाली बात है। तो जनरली जो भी आपको दिएगा वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए, क्योंकि इस बार तो आपका
डिस्क्रिप्टिव पेपर ही होना है, तो कोई भी वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए देगा तो ये ऑलरेडी फील्ड देगा, ठीक है। नहीं है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स और रेशनल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब अपने आप में फील्ड होते ही हैं। तो आपको इसको प्रूव करना है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस जब आपको प्रूव करने के लिए आएगा तो आप इसको फील्ड प्रूव करना नहीं शुरू करेंगे, आप सीधे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ लगाना स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो इसमें कुछ भी अलग से ऑपरेशन मेंशन नहीं है, तो आप इसमें सिंपल आप नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर एडिशन, तो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की वो वाली प्रॉपर्टी होती है, आपको प्रूफ करना होता है कि जो आर है, यानी कि ये जो याद रखिएगा वी एफ से हमने डिनोट किया था, तो जो वी है वो एडिशन के अंडर में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो ये पहली चीज़ होती है, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो होगा ही, आप एक एक करके प्रॉपर्टीज़ हम लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी अबिलियन ग्रुप के लिए जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है, उसे कहते हैं क्लोज़र। क्लोज़र प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर मैं आर के कोई से भी दो एलिमेंट लूँ और उनको जोड़ूँ तो फिर से आर का ही एलिमेंट बनना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, तो दोनों रियल नंबर ऐड करने के बाद फिर से रियल नंबर के ही एलिमेंट बनते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। अगर तीन नंबर आपने रियल नंबर ले लिए हैं तो आपको पता है ये जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। पहले इनको सॉल्व करके फिर इसमें ऐड करिए या पहले इसको सॉल्व करके फिर इसमें ऐड करिए, तो आंसर आपका सेम ही आता है। नेक्स्ट आता है जिसको कहते हैं हम आइडेंटिटी। तो एडिशन आइडेंटिटी तो आपको पता है, रियल नंबर में एक नंबर ज़ीरो तो आता है, ज़ीरो ऐसा नंबर होता है कि आप इसको किसी भी नंबर में अगर आप ऐड करेंगे तो आपको फिर से वही नंबर लौट के आ जाता है। तो आइडेंटिटी वाला भी पोर्शन सॉल्व हो गया। फोर्थ वाला पोर्शन आता है जो इन्वर्स में आप अगर ए रियल नंबर है तो माइनस ए भी तो रियल नंबर होता है, और ऐसा रियल नंबर होता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे ज़ीरो मिलता है, तो एक दूसरे का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। पांचवी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर मैं ए प्लस बी करूँ या फिर बी प्लस ए करूँ तो मुझे सेम ही आंसर मिलता है। अगर ए और बी रियल नंबर है तो ये चीज़ें होल्ड करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला वाला पोर्शन तो होल्ड हो गया। सेकंड वाला जो पोर्शन है वो आता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये कहते हैं कि जो आपका वेक्टर स्पेस है यानी कि आर क्यू है वो क्लोज होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मीनिंग होता था? इसका मीनिंग होता था कि अगर मैं इसका कोई एक एलिमेंट ले लेती हूँ और इसका कोई भी एलिमेंट ले लूँ, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर से मान लीजिए इसका कोई एलिमेंट मैंने यू करके डिनोट कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि इसमें इसके और इन दोनों के बीच में जो आपका ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन वाला लगने वाला है, तो यानी कि ए इंटू यू अगर मैं सॉल्व करूँ तो वो फिर से किसका एलिमेंट बनना चाहिए? आपका आर का। तो अब आप एक बार बताइए, ए रेशनल नंबर है और यू रियल नंबर है, तो आपको पता है क्यू किसका सबसेट होता है? आर का ही सबसेट होता है। रियल नंबर में रेशनल सब आते हैं, तो किसी भी रेशनल नंबर से रियल नंबर में मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर से रियल नंबर ही बनना है, तो इस वजह से ये फिर से रियल नंबर आ गया, तो यानी कि ये क्लोज्ड हो गया अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और फिर आता है आपके पास थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज़, जिसमें कि आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। तो उसमें देखिए क्या होगा। पहली प्रॉपर्टी आती है जब हम उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिविटी चेक करते हैं, तो मान लीजिए स्केलर ले लिए हमने a प्लस बी और हमने एक वेक्टर ले लिया u, यानी कि u किसका एलिमेंट होगा? r का। a और b किसके एलिमेंट होंगे? q के, ठीक है, क्योंकि फील्ड यहाँ पे q है और ये v है। कंपेयर करेंगे तो r v की जगह पे है और q f की जगह पे है। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करके क्या बनेगा? a u प्लस का b u। ऐसा तो होता ही है ना। रियल नंबर मान लीजिए आपके पास रेशनल नंबर 2 है और मान लीजिए एक आपका 5/3 है, और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है से √2 को, तो आप इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एक
ये क्यू का एलिमेंट ले लिया और अंदर आपने यू प्लस वी कर लिया, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये भी आपको पता है होल्ड होता ही है, ए इंटू वी, ये दोनों आपने आर के एलिमेंट ले लिए तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि 2/5/3 प्लस √2, तो भी आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हो गई 2 प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें जो होती है वो होती है आपकी, एक तरीके से कह सकते हैं एसोसिएटिव टाइप की प्रॉपर्टी है, यानी कि ए हो गया, बी हो गया और एक आपका u हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके स्केलर होते हैं, स्केलर होते हैं यानी कि ये फील्ड के एलिमेंट होते हैं, और ये जो एलिमेंट होता है ये आपका वेक्टर वाला एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब ये होता है इस वाली प्रॉपर्टी में कि ए बी को पहले सॉल्व करके फिर u में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले b और u को पहले सॉल्व कर लो फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है अगर मैं मतलब a और b आपके q के एलिमेंट होने चाहिए, तो q यानी कि रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। आप रेशनल नंबर कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए 2/3 ले लिया और यहाँ पे आपने 4 ले लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आपको यू रियल नंबर में तो रेशनल भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने 5/7 ले लिया, ठीक है, ये आपका u हो गया यानी कि रियल नंबर हो गया। आप चाहे आप पहले इसको सॉल्व करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, चाहे पहले इसको सॉल्व करके इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? चौथी और फाइनल प्रॉपर्टी होती है कि 1 बिलोंग करना चाहिए आपका q में, इस तरीके से कि मैं अगर 1 इंटू यू करूँ तो मुझे फिर से u मिलना चाहिए। तो देखिए 1 कैसा नंबर है, 1 आता है इसमें, 1 एक रेशनल नंबर तो है नहीं, 1 रेशनल नंबर ही है, रेशनल नंबर है यानी कि 1 जो है वो q में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं। तो जब ये इसमें बिलोंग करेगा तो 1 इंटू यू तो वैसे भी यू ही आता है, तो आपकी 4th प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। जैसे ही आपने ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई, आप कह सकते हैं आर क्यू आपका एक वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, ये वाला जो हमने ऑर्डर्ड पेयर वाली बात करी थी। ऑर्डर्ड पेयर के पहले आपको ऑपरेशन समझना ज़रूरी है। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे ऑपरेशन होता है, जैसे A1, A2, A3, मान लीजिए 3 ट्रिपलेट है ये, इसको अगर एडिशन करना है यानी कि आपको B1, B2, B3, ठीक है। तो 2 तरह के ऑपरेशन हम देख रहे हैं, एक होता है वेक्टर के एलिमेंट के लिए, यानी कि V के एलिमेंट में कौन सा ऑपरेशन होता है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। इनको आपस में इस तरीके से वेक्टर एडिशन से सॉल्व करते हैं। फिर आता है आपके पास VF, और इसके एलिमेंट को इसके साथ सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसको नाम देते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये होता है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके लिए क्या रूल होता है, इसका कोई भी स्केलर ले लीजिए, वेक्टर यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ A1, A2, A3, इस टाइप का ऑपरेशन आपको डिफाइन किया हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने का रूल है, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, यानी कि A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, और इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करने का रूल है, A1, A2 और A3, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, जब आपके ऑर्डर्ड पेयर वाले टर्म्स यूज़ हो रहे हों तब आप ये एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको अलग से कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अगर आपको अलग से और ये ऑपरेशन डिफाइन किए हुए हैं कि इसमें ये ऑपरेशन लग रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए। तो हम किसकी बात कर रहे थे, हमको बात करनी है R, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनेगा, हो सकता है आपके पास R² R आए तो आपको ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, R³ आए तो भी ये वेक्टर स्पेस होगा, R⁴ R आए तो भी ये वेक्टर स्पेस ही बनेगा। जनरली n का मतलब होता है इतने ही टर्म्स आएंगे, A1, A2 ... AN, ठीक है। इसमें इतने आएंगे, R² में सिर्फ आएंगे A1, A2, R³ होगा पूछेगा तो A1, A2, A3 आएगा, R4 पूछेगा तो A1, A2, A3 और A4 आएगा। तो इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, जितना भी पावर में होगा उतने ही डायमेंशन का स्पेस कह सकते हैं हम। जैसे आप R होता है, इसमें सिंपल रियल लाइन होती है, R² क्या हो गया, 2D हो गया, R³ हो गया 3D हो गया, ऐसे ये 4D और ऐसे ये n डायमेंशनल हो गया, ठीक है। तो जो भी जितने भी डायमेंशन का पूछेगा ये जो होता ही वेक्टर स्पेस है, और इसके लिए हम प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे कि इसको वेक्टर स्पेस कैसे बताएंगे। तो बस वही प्रॉपर्टीज़ आपको सेटिस्फाई करवानी होती हैं, इसको प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर के एलिमेंट है, कंपेयर करेंगे तो ये V हो गया और ये आपका F हो गया, ठीक है, रियल नंबर। तो
तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको आर की पावर एन यानी कि जो वी है आपका और एडिशन, ये आपका अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, ठीक है, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अब इसके लिए पहली प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करवा लीजिए। एक एलिमेंट आपको और v, दो एलिमेंट आपने v के यानी कि जो कि यहाँ पे r की पावर n के इक्वल है के लेने हैं और आपको बताना है कि u प्लस वी भी जो है वो v का ही एलिमेंट बनेगा। तो चूँकि ये यहाँ पे इसके इक्वल है तो u सिंपल u ही नहीं होगा, ये n ऑर्डर का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, a1 a2 डॉट 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 an, और v किस फॉर्म का होगा आपका b1 b2 bn टाइप का होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 डॉट 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 an प्लस bn। अब बताइए ये क्या r की पावर n में पड़ेगा, r की पावर n में पढ़ने का बस एक ही रूल है कि एक तो ये n ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए और दूसरी चीज़ r यानी कि ये अंदर के सब नंबर रियल नंबर होने चाहिए। तो ये रियल है तो दो रियल नंबर को ऐड करके भी क्या बनता है, रियल नंबर ही बनता है, यानी कि ये सब रियल नंबर ही बनेंगे। तो फाइनली और n टाइम्स आपने सब ऐड करे हैं तो n ही टर्म्स भी बनेंगे इसमें, तो यानी कि ये r की पावर n में पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला एसोसिएटिविटी वाला भी आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल रियल नंबर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है तो ये भी एसोसिएटिव होगा। तीसरा हो गया आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, 0,0, डॉट डॉट 0 थी, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इन्वर्स भी सिंपल है, -a1 -a2 डॉट 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 -an, ये इन्वर्स बन जाएगा किसी भी एलिमेंट का, a1 a2 डॉट 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 an का इन्वर्स ये हो जाएगा। और कॉम्पिटेटिव भी होगा, आप देख लीजिए इसको u प्लस वी करिए, v प्लस u करिए, फाइनली b1 प्लस a1 b2 प्लस a2, आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे 1,2 प्लस 3,4 कितना आएगा, 1 प्लस 3, 2 प्लस 4, तो ये उतना ही बनेगा जितना 3 प्लस 1, 4 प्लस 2, यानी कि इनको ऑर्डर अगर मैं चेंज भी कर दूं तो भी सेम ही आंसर रहेगा, तो ये कॉम्पिटेटिव भी होता है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्लोज्ड है वाली, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, VF r की पावर n, तो हम आपको एक स्केलर लेना पड़ेगा यानी कि एक एलिमेंट r का ले लीजिए, एक इसका लेना पड़ेगा यानी कि u, आपको फिर से बताना है कि ये r की पावर n यानी कि v में पड़ेगा। तो a तो सिंपल है क्योंकि रियल नंबर है, u आपका इसके टाइप का होगा, सीधी सी बात है ना, ये उसी टाइप का होगा क्योंकि ये वेक्टर के एलिमेंट है तो वो उसी टाइप का होगा जैसा सेट है। जैसे यही अगर मैट्रिक स्पेस होता है तो आपके वेक्टर वाले एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं, मैट्रिक्स टाइप के होते, तो आपको मैट्रिक्स लेके चलना पड़ता। तो यहाँ पे n ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में लेके चलेंगे, तो u कैसा लिखेंगे आप, a1 a2 डॉट 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 an। मैंने रूल बताया है अभी कि क्या रूल यूज़ करेंगे इसमें, a1 a2 डॉट 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 an। तो चूँकि सब रियल नंबर ही हैं तो आपस में मल्टीप्लाई करके भी रियल नंबर ही बनेंगे, तो ये फाइनली r की पावर n का ही एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि r की पावर n का एलिमेंट तभी बनेगा जब पहली बात तो n आइटम हो इसमें और सबके सब रियल नंबर हो, ठीक है, तो ये रियल नंबर भी हैं और n टाइम्स भी है, तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली, तो वो भी आप आराम से कर लेंगे, a प्लस बी और बाहर से u कर देंगे, तो इसको सॉल्व करके au प्लस bu करके भी आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, u की जगह आप क्या लेंगे, a1 a2 डॉट 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 an, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लीजिए फिर राइट साइड सॉल्व कर लीजिए, दोनों से तरफ से आंसर सेम अगर आ रहा है तो यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गए। फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास, इस बार इधर दो लेने हैं आपको और आपको इसके बराबर प्रूफ करना है a इंटू वी। तो u बराबर आपने अगर ये लिया हुआ है तो b बराबर ले लीजिए आप b1 b2 डॉट 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 bn। तो देखिए a u प्लस v कितना बनेगा आपका, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 डॉट 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 an प्लस bn बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसमें अलग अलग कर लीजिए, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में अलग अलग हो जाएगा, इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो भी ये इसी के ही इक्वल आएंगे, दोनों साइड इक्वल आएंगे यानी कि आंसर आपका ये दोनों इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव टाइप की, ए बी यू बराबर ए बी यू, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। यू आपका वी का एलिमेंट होता है और ए और बी स्केलर होते हैं। और फाइनल प्रॉपर्टी 1 इंटू यू बिलोंग करना चाहिए सच दैट कि यू के बराबर है। तो देखिए रियल नंबर में 1 आता है, ठीक है, 1 को अगर मैं किसी भी वेक्टर एलिमेंट जो कि इस टाइप का होगा a1 a2 डॉट an में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, a1 a2 डॉट 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 an, तो फिर से वही बन गया
1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, तो आपकी चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरीके से हमने जो इसमें प्रॉपर्टीज़ हमने सब मेंशन करी थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस वाले के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये भी एक वेक्टर स्पेस बन रहा है। ठीक है, बाकी जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं वो आप अपने बुक से या फिर ये वाले जितने भी हमने चीज़ें बताई हैं कि ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं, आप इनको खुद से ट्राई करके देखिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होगा आपका कि एग्जांपल्स ऑफ ऐसे जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बनाने वाले तो आपने प्रूव कर लिए, अब नहीं बनाने वाला आपको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।